हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुचो पंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या लेप्रेसी पेशेंट काम कर सकता है, काम के क्या क्या अधिकार उनको मिल सकते हैं और क्या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप अपने काम कर सकते हो, अपनी नौकरी कर सकते हो, अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आपको स्टॉप कर देना चाहिए। इसके लिए पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ फटाक से कि जब आपका ट्रीटमेंट भी चालू होता है उस टाइम पे भी आपको काम करते ही रहना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका लेप्रेसी ठीक हो जाएगा प्लस आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगा। अगर आप खाली पीली बैठकर अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास 10 ख्याल आएंगे और 10 ख्याल जाएंगे आपके माइंड में। इसी के लिए आपको अपने लैब को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना ट्रीटमेंट बिजी तरीके से करोगे तब तक के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अगर खाली पीली बैठते रहोगे तो फिर फालतू की रिसर्च करोगे और फालतू की रिसर्च आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करा सकती है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा अनकंट्रोल फील करा सकती है, कभी कभी मूड स्विंग्स भी करा सकते हैं। तो इसी के लिए आपको बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट काम आपको कैसे करना है, काम करना है बट ज़्यादा अपने बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है। अगर आप अपने बॉडी को एक्सर्ट कर लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वीकनेस आएगी, साथ ही आपका ब्लड लॉस भी हो सकता है। इसी के लिए आपको ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है अपने बॉडी को, बट अपना काम कंटिन्यू करना है। हर 2-3 घंटे में एक ब्रेक लीजिए और साथ ही अपने काम को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक्स को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कुष्ठ रोग क्या है। कुष्ठ रोग एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के होने मतलब अपने अंदर बॉडी में जाने से एक रोग है जिसे हम लेप्रेसी बोलते हैं। ये लेप्रेसी का जो कीटाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इसको ट्रीट करना सिंपल है। इसे हम मल्टी ड्रग थेरेपी से इजीली ट्रीट कर सकते हैं। WHO के हिसाब से हम अगर मल्टी ड्रग थेरेपी MDT को लेते हैं अपने बॉडी में तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ टू 12 मंथ का होता है। ये ड्यूरेशन को कंप्लीट करने से ये ट्रीटमेंट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है और उसी के साथ ये जो लेप्रेसी है वो भी आपके बॉडी में बिल्कुल भी स्टॉप हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ही आप अपना काम भी कर सकते हो। और ये जो हमारा संक्रमण होता है ये इतना फैलता नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। लोगों ने इसमें जो बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए हैं, ये इतना भी संक्रामक नहीं है रोग। तो ये ज़्यादातर संक्रामक नहीं फैलता है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसे आप वहीं पे थमा दीजिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाइए, जिससे कि उनमें भी एक अवेयरनेस आ सके कि लेप्रेसी पेशेंट उनके साथ ही काम कर सकता है और उनके साथ ही बराबरी कर सकता है। सेकेंड हमारा पॉइंट होता है कि समाज में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है। जैसे कि पहला बात कर लूँ कि समाज में ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि कुष्ठ रोगी काम नहीं कर सकते या फिर उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि बहुत से लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब समाज में भेदभाव करते हैं। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और उनको पता चल गया है कि हमें लेप्रेसी है तो हमारे से वो नाता तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर दूर जाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रोग है वो इजीली ट्रीटेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है और ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी बॉडी से ख़त्म भी हो जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे कानूनी अधिकार। भारत सरकार जो है वो हर नागरिक को समान अधिकार देने की कोशिश करते हैं और हम हर नागरिक को समान अधिकार देती है। अगर वो चाहे तो हम कहीं पे भी अपना काम कर सकते हैं। और भारत सरकार के 2016 के कानून के अनुसार एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो उस कानून के अनुसार भारत सरकार का ये भी मानना है कि अगर लेप्रेसी पेशेंट है तो उसको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए। ये एक कानून भी बनाया है 2016 में। और भारत सरकार के अनुसार राइट टू वर्क का भी हमारे पास एक ये है कि चाहे वो पर्सन किसी भी बीमारी से लड़ रहा हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, पर वो अपना काम कर सकता है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी सेक्टर्स में हो। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है नौकरी और रोजगार। इस पॉइंट के हिसाब से अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कराते टाइम पे भी और ट्रीटमेंट के बाद में भी
किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर सकता है और उसके लिए अप्लाई भी कर सकता है। ट्रीटमेंट के टाइम पे भी अगर उस पर्सन ने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा लिया कम्प्लीटली, तो वो अपना जीवन सामान्य भी जी सकता है। इसी के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी प्रकार की लेप्रेसी के पहले, ट्रीटमेंट के पहले उनके यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, उनके बॉडी में किसी भी टाइप की डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, तो PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कोटा के अनुसार वो वहाँ पे भी एलिजिबल हो सकता है उस जॉब को क्रैक करने के लिए। फिर पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अनुसार जागरूकता और संदेश। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो पॉइंट है वो है कि कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज 100% संभव है और इसका इलाज करके आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। अगर कोई पर्सन लेप्रेसी से ग्रसित है और उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो ये गैर कानूनी है। इस कानून के तहत उस पर्सन को सज़ा भी मिल सकती है। और इस पॉइंट के अनुसार सभी को इक्वल राइट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स में हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल सके लोगों में। तो मैं सूचक मिलता हूँ अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू ऑल।